गाते चला ईश्वर कर मंदिर में, प्रभु कर आंगना में। लेते चला देते चला ईश्वर कर में सीमा प्यार, यूं कर अनठेकन दुलार। जे मनवा प्रभु के वचन सुनेला, भला सुनेला, से मनवा अनंत जीवन पावेला, भला पावेला। और नवा जीवन करियो अधिकार होवेला। झूमते चला गाते चला ईश्वर कर मंदिर में, प्रभु कर आंगना में। लेते चला देते चला ईश्वर कर बेसीमा प्यार, यूं कर अनठेकन दुलार। प्रभु ईसा मसीह के नाम में आप सबों को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सारी कैथोलिक कलीसिया में हम लोग विशेष रूप से फातिमा की महारानी धन्य कुंवारी मरियम को हम लोगों का आदर सम्मान और भक्ति दिखाते हैं, क्योंकि आज के दिन में मई महीना 13 तारीख 1917 ईस्वी में, जब पूरे संसार में प्रथम विश्व युद्ध के कारण अशांति फैला हुआ था, उस समय माता मरियम फ्रांस देश के पुर्तगाल में क्वादाइरिया नामक स्थान में 3 बच्चों को, जो लोग भेड़ बकरी चरा रहे थे, उनको दर्शन दी थी। वे बच्चों का नाम है लूसी, जसिंता और फ्रांसिस। वे लोग हिंदू बच्चे थे। जब वो लोग भेड़ बकरी चरा रहे थे तो माता मरियम अचानक सफेद कपड़ा पहनी हुई, सूर्य से भी प्रकाशमान चमकती हुई वस्त्र में उन बच्चों को दर्शन दी। और उन बच्चों को दर्शन देते हुए माता मरियम यही अनुरोध करती रही कि तुम लोग सारे संसार की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। और वे बच्चों को उस दिन से अक्टूबर महीना तक हर एक महीना का 13 तारीख में दर्शन देती रही। और उन बच्चों को विभिन्न प्रकार की ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने के लिए उनको माता मरियम सिखाती रही। उन बच्चों को प्रार्थना करने के लिए सिखाई, जो प्रार्थना हम लोग जब भी रोजरी माला विनती करते हैं उसके बाद में कहते हैं एक छोटी सी प्रार्थना। हे मेरे यीशु, हमारे पाप क्षमा कर, नरक की आग से बचा, सभी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की बड़ी आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग ले चल। यही प्रार्थना फातिमा की महारानी धन्य कुंवारी मरियम ने उन बच्चों को सिखाई। और आज हम लोग वही प्रार्थना को करते हैं। जब भी माता मरियम का आदर में हम लोग रोजरी विनती करते हैं, आज केवल पूरे कैथोलिक कलीसिया में नहीं, बल्कि हम लोग हर एक वर्ष पूरा मई महीना और हमारे जीवन भर हम लोग माता मरियम को हम लोगों का आदर सम्मान दिखाते हैं विभिन्न प्रकार के रीति नीति से। विशेषकर हमारे
आदिवासी एरिया में, छोटा नागपुर एरिया में हम लोग मरिया डिवोशन का प्रोग्राम करते हैं। घर घर हम लोग विनती करते हैं। हम लोग प्रोसेशन के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग माता मरियम का आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि माता मरियम हम लोगों की प्रभु की माँ होने के नाते हम सबों की माँ है। हमें अपनी माँ की तरह माता मरियम सबों को प्यार करती है, हम लोगों की सेवा करती है और हम लोगों के लिए मध्यस्थ करती है कि हम भी ईश्वर की कृपा से प्रभु के पात्र बने। जिस प्रकार ईश्वर ने माता मरियम को प्रभु की माँ बनने के लिए प्रभु का पात्र बनाया है। जब माता मरियम की इस दर्शन के बारे में हम लोगों का कैथोलिक चर्च में विचार विमर्श किया गया और जब हमारे कैथोलिक चर्च के अध्यक्षकों ने, कैथोलिक धर्म के धर्म गुरुओं ने जब इस घटना को अक्टूबर 13 तारीख 1930 ईस्वी में स्वीकार किया, तब वहां पर माता मरियम का इस दर्शनीय स्थल को देखने के लिए कहा जाता है कि लगभग 70,000 से ऊपर ईश्वर भक्त लोग और माता मरियम का भक्त लोग वहां उस तीर्थ स्थल को देखने के लिए और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध के चलते पूरा देश में अशांति फैल गया था, तो ईश्वर को यह सब मालूम था। इसलिए ईश्वर ने अपना आशीष और कृपा को प्रदान करने के लिए अपना दूत को भेजा, जो माता मरियम का रूप धारण कर उन बच्चों को दर्शन दिया था। आज हमारे देश को देखते हैं, हमारे देश में भी 70,000 से ऊपर लोगों को कोरोना बीमारी से अशांति फैल गई है। उनको केवल नहीं, हम सबों को कोरोना वायरस का डर है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु ईश्वर वो इस बीमारी को भी जानते हैं कि इस संसार में कोरोना वायरस फैली हुई है, देश में अशांति फैली हुई है। हम वही ईश्वर को आइए आज जो हमारे साथ निवास करते हैं उसे प्रार्थना करें, ताकि जिस प्रकार फ्रांस देश में अपना आशीष और अनुग्रह को प्रदान किया, वैसे आज भी हमारे देश में, विशेषकर हमारे भारत देश में अपना स्वर्गीय आशीष भेजकर इस बीमारी को दूर करे और हमें ईश्वर का शांति प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों का ख्रिस्तीय विश्वास में जो जीवन जी रहे हैं, उस जीवन की सुंदरता इसमें है कि हमारा प्रभु ईश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ निवास करता है, वो जानता है कि संसार में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और हमारा प्रभु नहीं देख रहा है, हमारा प्रभु उसे जान नहीं रहा है। ऐसा बात नहीं है। हम लोग सबको वही प्रभु ईश्वर की दुआ से आज यहाँ पर उसका वचन सुनने के लिए और उसके वचन के माध्यम से चंगाई प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए आइए आज हम लोग विशेष रूप से हम लोगों की माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए ईश्वर की आशीष और कृपा को प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने आप को प्रभु के वेदी पर समर्पित करें और हमारे उन रिश्तेदार भाई बहनों को जिन्होंने इस कठिन पीड़ा के समय हम लोगों का प्रार्थना मांगे हैं, आए उनको भी, हमारे परिवार के माता पिताओं को, भाई बहनों को
या जिनको जिनको हम लोग जानते पहचानते हैं और जो लोग हम लोगों की प्रार्थना मांगे हैं, सबों के लिए हम लोग दुआ करें, ताकि ईश्वर हम सबों को आज के दिन में विशेष आशीष और कृपा अपने द्वारा चुने गए धन्य कुमारी मरियम के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों के नाम के पत्र में अध्याय 4 का 12 में और 13 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी दुधारी तलवार से भी तेज है। वह हमारे जीवन के अंतरतम तक पहुंचता है, हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। वे हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसके सामने सब कुछ निरावरण और खुला हुआ है, और हम लोगों को सब कुछ का लेखा हम लोगों का ईश्वर को देना पड़ता है। हम लोगों का सोच, हम लोगों का विचार, हम लोगों का काम धंधा, कि हम लोग हमारे सोच विचार और मन से किस प्रकार हम लोगों का प्रभु ईश्वर को हम लोग प्रसन्न रखते हैं, किस प्रकार हम लोगों का प्रभु ईश्वर को हम लोग हमारे जीवन में खुश रखते हैं। क्योंकि प्रभु ईश्वर हम लोगों को इस सुंदर जीवन एक पौधा के रूप में दिया है, एक पेड़ के रूप में दिया है, जो इस संसार में फलते फूलते और संसार की शोभा बढ़ाते। उसी प्रकार हम लोगों को भी ईश्वर वही उद्देश्य लेकर इस संसार में जन्म दिए हैं, कि हम भी हमारे मन, वचन और कर्म से और हमारे व्यवहारों से ईश्वर की प्रशंसा करें, लोगों की भलाई करें। इसके लिए हम लोग ईश्वर का वचन जो जीवंत है, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, वही वचन के अनुसार जीवन हम लोग जीते हैं या नहीं। आइए हम लोग अपने आप को थोड़ा परीक्षा करके देखें, परख कर देखें। अगर ईश्वर के वचन के अनुसार हम लोगों का जीवन नहीं है, तो आइए हम लोग अपने अपने पापों से ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हम लोग आज का यह पवित्र मिशा में योग्य रीति से भाग ले सकेंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान और लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवन देवाया ईश्वर दया करो। जीवन देवाया ईश्वर दया करो। हमरे पापी और से दया मांगी, अब हे दया करो। हमरे पापी और से दया मांगी, अब हे दया करो।
पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 1 से 6 तक। अंताख्या में मतभेद और वाद विवाद। कुछ लोग यहूदिया में अंताख्या आए और भाइयों को यह शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों को खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस और बरनाबस तथा उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनाबस अंताख्या के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा अध्यक्षों से परामर्श करेंगे। अंताख्या की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फिनेसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बड़ा आनंद प्रदान करते थे। जब ये यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। यरूशलेम में मतभेद और वाद विवाद। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। युजना बीज नगनी भगति आनंद। युजना बीज नगनी भगति आनंद। मानि मेरे खाराजी गति आनंद गे। मानि मेरे खाराजी गति आनंद के। कुर्ना झपर नागनी भगति आनंद। कुर्ना झपर नागनी भगति आनंद। मानि मेरे खाराजी गति आनंद के। मानि मेरे खाराजी गति आनंद के। खेल राजिगनी भगति आनंद। खेल राजिगनी भगति आनंद। मानि मेरे खाराजिगति आनंद के। मानि मेरे खाराजिगति आनंद के। सुना भाई मन दिला मान से प्रभु यीशु कर में जल संदेश। सुना भाई मन दिला मान से। हालेलुया 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 हालेलुया। दुनिया में रह के पड़ोसी के प्यार करा। दुनिया में रह के पड़ोसी के प्यार करा। ये है कि यीशु कर काल संग सुना भाई मन दिला मान से। प्रभु यीशु कर में जल संदेश। सुना भाई मन दिला मान से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8 तक। मैं सच्ची दाखलाता हूँ और मेरा पिता भगवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम सिद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह आज के सुसमाचार में हम लोगों को कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही अधिक फल उत्पन्न करता है। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यही प्रभु का वचन हम लोग पुराने नियम नबी जेरेमिया का ग्रंथ में भी सुनते हैं। नबी जेरेमिया का ग्रंथ अध्याय 2 का 21 में प्रभु का वचन हम लोगों को यही शिक्षा देता है। मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता के रूप में रोपा है और कैसी तुम्हारी डालियां जंगली दाखलता में बदल गई हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार हम लोग इस संसार को देखते हैं, इस संसार के पेड़ पौधे वो अपनी फूलों से, फलों से और पेड़ों की हरियाली पत्ती से संसार में हरियाली देकर, खुशबू देकर, फल देकर इस संसार का सौंदर्य को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों का जीवन भी है। ईश्वर हम लोगों का जीवन को हमारे प्रभु ईसा मसीह के दाखबारी में एक बीज की तरह बोए हैं। ईश्वर हम लोगों का माता के गर्भ में रचने से पहले जानते हैं। हमारे जन्म से पहले ही उन्होंने हम लोगों को यह क्रिस्तीय जीवन, पवित्रता का जीवन जीकर हमारे अन्य भाई बहनों के लिए एक नबी के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में या तो समाज सेवी के रूप में हम लोगों को नियुक्त किए हैं। ईश्वर ने जिस प्रकार नबी ईसाइयस को अधिकार दिए थे गिराने के लिए, ढाने और नष्ट करने के लिए, निर्माण करने और रोपने के लिए,
सभी राष्ट्रों और राज्यों पर ईश्वर ने यिर्मयाह नबी को अधिकार दिए थे। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी, हम लोगों के जीवन में प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का अधिकार हम लोगों को उसके पुत्र ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को मिला है। एक परिवार का बेटा बेटी होने के नाते हम लोग किस प्रकार से परिवार का शोभा को बढ़ाएं, एक परिवार का माता पिता होने के नाते हम लोग किस प्रकार परिवार का शोभा को बढ़ाएं, परिवार की सुंदरता को बढ़ाएं, या एक समाज सेवी या देश को चलाने के लिए एक नेता होने के नाते हम किस प्रकार इस संसार की सौंदर्य को बढ़ाएं और ईश्वर की महिमा करें। आइए हम लोगों का जीवन, अगर हम लोग का जीवन एक सच्ची दाखलता के रूप में नहीं है तो हम लोग प्रभु से विशेष संदेश लेंगे कि हम सब कोई, हम लोगों का दाखलता प्रभु ईसा मसीह का डालिया हैं और हम लोग वही प्रभु ईसा मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीकर पवित्रता का जीवन, एक परोपकार का जीवन, दूसरों को भलाई करने का जीवन जी के इस संसार का सौंदर्य को बढ़ाएंगे। अभी जो हमारे देश में पीड़ित भाई बहन जो कोरोना महामारी से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज वो लोग ईश्वर की बड़ी दया और आवश्यकता की उन्हें जरूरत है। प्रभु ईसा मसीह हम लोगों के दुखों को जानते हैं, कष्टों को जानते हैं। जिस प्रकार आज के दिन फ्रांस देश में पुर्तगाल में जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय लोगों की अशांति को जानकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार हम लोगों का ईश्वर जो अदृश्य चीजों को, गुप्त से गुप्त चीजों को, इस संसार के सारी चीजों की सृष्टि से पहले जानते हैं, वो ईश्वर हमारे परिवार, हम सबों को, देश को और इस संसार को पवित्र करेंगे। वही प्रभु ईसा मसीह के दाखमारी में आइए हम लोग एक सच्ची दाखलता के रूप में, एक सच्ची ईसा मसीह के अंग होकर हम लोग इस जीवन को जिए। वही है हम लोगों का क्रिस्तीय विश्वासियों का जीवन का सुंदरता कि प्रभु ईसा मसीह हम लोगों के साथ रहता है, हम लोगों के साथ निवास करता है। वो कभी हम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ता है। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ, यही है हमारे प्रभु ईसा मसीह का वादा। आइए वही प्रभु ईसा मसीह के नाम में आज हम लोग ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने के लिए इस समय ईश्वर से विशेष रूप से और आगे की ओर प्रार्थना करते रहें। मेरा है प्रभु पर विश्वास, अनंत अनंत ईश्वर पर विश्वास। मेरा है प्रभु पर विश्वास, पिता ने बनाया जल थल, पिता ईश्वर पिता ने बनाया जल थल, पिता ईश्वर सृजनहार। तुझे छोड़ना स्वर सब, तुझे छोड़ना कुछ सब, तू शाश्वत ईश्वर मेरा है प्रभु पर विश्वास। माता मरिया से जन्मे भगवान, यीशु उदाहरण। माता मरिया से जन्मे भगवान, यीशु
स्वर्ग सिधारे पिता की दाईं ओर बैठे हैं, वहाँ से विचार करने फिर आएंगे अंतिम दिन। आहा मेरे प्रभु मेरा है प्रभु पर विश्वास। पावन आत्मा के दिव्य वरदान महान, पावन आत्मा के दिव्य वरदान महान। कैथोलिक मंडली धर्मियों का संबंध, पापों का क्षमादान, देह का पुनरुत्थान, अनंत जीवन। आहा मेरे प्रभु मेरा है प्रभु पर विश्वास। अनंति अनंत ईश्वर पर विश्वास, मेरा है प्रभु पर विश्वास। सुंदर सुमन सजा के थाली में चलो जाए प्रभु के मंदिर में, चलो जाए वेदी के पास। और दया अर्पण सजा के थाली में चलो जाए प्रभु के मंदिर में, चलो जाए वेदी के पास। दिए प्रभु ने अनमोल दान, गए उसका महिमा गान। दिए प्रभु ने अनमोल दान, गए उसका महिमा गान। हम तुझे से प्रभु के मंदिर में चलो जाए, प्रभु के मंदिर में चलो जाए वेदी के पास। और दया अर्पण सजा के थाली में चलो जाए प्रभु के मंदिर में, चलो जाए वेदी के पास। यीशु प्रभु के बलि के पास, कृतज्ञ भेंट स्वीकार होना। यीशु प्रभु के बलि के पास, कृतज्ञ भेंट स्वीकार होना। हमारे लिए आध्यात्मिक हृदय से प्रभु के मंदिर में चलो जाए, प्रभु के मंदिर में चलो जाए वेदी के पास। और दया अर्पण सजा के थाली में चलो जाए प्रभु के मंदिर में, चलो जाए वेदी के पास। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बने। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति गुणगान गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और हमारा अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तमय सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तमय सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजता है सर्वोच्च गगन। पावन 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 समय सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्यवाद सब हर साथ। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजता है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तमय सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रंग, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जॉर्ज अलेंचेरी और आंद्रियस हमारे धर्माध्यक्ष और विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गणों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान महिमा युगान और युग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे पिता जो स्वर्गवासी, हे पिता, हे पिता जो स्वर्गवासी, हे पिता, नाम तेरा पवित्र होवे, हे पिता, राज्य तेरा अनंत होवे, पिता, हे पिता जो स्वर्गवासी, हे पिता, हे पिता जो स्वर्गवासी, हे पिता, इच्छा तेरी पूर्ण होवे, हे पिता, आज हमें ले अनंत की रोटी, हे पिता, हे पिता जो स्वर्गवासी, हे पिता, हे पिता जो स्वर्गवासी, हे पिता, पाप हमारे क्षमा तू कर दे, हे पिता, जैसे हम भी दया दिखा दे, हे पिता, हे पिता जो स्वर्गवासी, हे पिता, हे पिता जो स्वर्गवासी, हे पिता। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मैं मिले, के मैं मिले, मसीहा मसीहा। हे ईश्वर के मैं मिले, के मैं मिले, मसीहा मसीहा। हम पर दया, हम पर दया, हम पर दया दया कर। हम पर दया, हम पर दया, हम पर दया तू दया कर। हे ईश्वर के मेमने, के मेमने, मसीहा मसीहा। हे ईश्वर के मेमने, के मेमने, मसीहा मसीहा। हम पर दया, हम पर दया, हम पर दया तू दया कर। हम पर दया, हम पर दया, हम पर दया तू दया कर। हे ईश्वर के मेमने, के मेमने, मसीहा मसीहा। हे ईश्वर के मेमने, के मेमने, मसीहा मसीहा। हमको शांति, हमको शांति, हमको शांति तू शांति दे। हमको शांति, हमको शांति, हमको शांति तू शांति दे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, क्या मेरे यहाँ आए और एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का देह और रक्त हमें अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। संजीवन झरिया के पानी पिया ले दो। जीवन जल पिए के ले दूरे से आवा तुम।
जीवन जल पिए के ले दूर से आवा तुम सुन लो दूर से मन मान लो दूर से मन तोरे बिना मिलेला प्रभु जीवन वाणी तोरे बिना मिलेला प्रभु जीवन पानी संजीवन झरिया के पानी पियाई दे तो जीवन जल पिए के ले दूर आवा तुम गोटा दुनिया जाने तोर ठीक जीवन मिले मोरो जीवा तोरे जीवन करे असरा करे मोरो जीवा तोरे जीवन करे असरा करे संजीवन झरिया के जीवन जल पिए के ले दूरे से आवा तुम सागर सा तेरा प्यार प्रभु सागर सा तेरा प्यार जिसका न कोई और है ना छोर जिसका न कोई और है ना छोर भटका हुआ था प्रेम से तेरे प्रभु भटका हुआ था प्रेम से तेरे प्रभु पास बुलाया गले लगाया मुझे पास बुलाया गले लगाया मुझे सागर सा तेरा प्यार प्रभु सागर सा तेरा प्यार जिसका न कोई और है ना छोर जिसका न कोई और है ना छोर प्रभु जी उठे हैं, उन्होंने हम सबों को आलोकित किया है। उन्होंने अपना रक्त बहाकर हम सबों का उद्धार किया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझे उपहार चढ़ाए हैं और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोज से तृप्त कर दिया है। हमारी प्रार्थना दया पूर्वक सुन ले। यह पावन संस्कार इस लोक में हमें सभी आवश्यकताएं और सभी जरूरतों की क्रियाशीष और कृपा परलोक से हमारे लिए ले आए और हम सबों को इस कोरोना महामारी के समय सुरक्षित रखे और हम लोग तेरे ही सेवा में
तेरे ही छत्र छाया में रहकर तेरा ही गुणगान करते रहे। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष और कृपा प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। हे मरियम आय मोरे, हे मरियम आय मोरे, प्रीति में जोड़लो रार बेटा यीशु संगे, प्रीति में जोड़लो रे, प्रीति में जोड़लो रार बेटा यीशु संगे, प्रीति में जोड़लो रे। रार बेटा मोर मालिक यीशु मसीह, ओहे मोर अगुआ रे। रार बेटा मोर मालिक यीशु मसीह, ओहे मोर अगुआ रे। हे मरियम आय मोरे, हे मरियम आय मोरे, प्रीति में जोड़लो रार बेटा यीशु संगे, प्रीति में जोड़लो रे, प्रीति में जोड़लो रार बेटा यीशु संगे, प्रीति में जोड़लो रे। रार बेटा मरनहार यीशु मसीह, ओहे मोर बचैया रे, प्रीति में जोड़लो रे। रार बेटा जीवन रहर यीशु मसीह, ओहे मोर यहोवा रे। रार बेटा जीवन रहर यीशु मसीह, ओहे मोर यहोवा रे। हे मरियम आय मोरे, हे मरियम आय मोरे, प्रीति में जोड़लो रार बेटा यीशु संगे, प्रीति में जोड़लो रे, प्रीति में जोड़लो रार बेटा यीशु संगे, प्रीति में जोड़लो रे।